नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय स्वदेशी समाज संघ। आज हमारे बीच स्वदेशी समाज संघ के संस्थापक समीर वर्मा जी उपस्थित हैं और जो कि लखनऊ से बस्ती चलकर आए हुए हैं। आज एक विशेष कार्यक्रम है, आप सभी लोग जानते हैं, 15 मार्च है। आज ही के दिन वामसेफ और बहुजन समाज पार्टी की नींव रखने वाले मान्यवर कांशीराम जी का 91वां जन्म दिवस है, जो कि हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसी उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं और इसके आगे हमारे समीर वर्मा जी कुछ बताएंगे। धन्यवाद। साथियों, आप सभी को जय स्वदेशी समाज। मैं समीर वर्मा, स्वदेशी समाज संघ का संस्थापक। साथियों, हम और गौतम जी आज मैं बस्ती ज़िले में आया हूं। हमारी उनकी मुलाकात हुई है और सबसे बड़ी बात और शुभ अवसर तो ये है कि आज ही के दिन बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी की जयंती है, जो कि 15 मार्च 1934 को उनका जन्म हुआ था और हम सभी आज इस मौके पर मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को मान्यवर कांशीराम जी की जयंती की बधाई दूंगा, क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी ने ही इस देश के गरीबों, पिछड़ों, कमज़ोरों को या कह लीजिए बहुजनों को उन्होंने सत्ता का स्वाद चखाया था, सत्ता का एहसास कराया था। और क्योंकि हमारे देश के जो गरीब समाज हैं, 80% लोग इस देश के गरीब, जो किसी भी जाति धर्म में, सभी जाति धर्मों की बात हो रही है, क्योंकि गरीब हर जाति धर्म में हैं और सभी लोग वो बहुजन समाज में आते हैं। जो लोग जो है इस देश के लोग गरीब हैं, तो गरीबों को उन्होंने राजनीति का एहसास कराया था कि राजनीति से क्या फ़ायदा है। और हम लोग आज उनकी जयंती मनाते तो हैं देश में कई जगह लोग, लेकिन उनको फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो इसलिए नहीं करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर अपनी मिशन को लेकर चल रहे हैं, राजनीतिक दलों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो बहुजन समाज का ही नुकसान कर रहे हैं। वो इस तरह से आपस में तालमेल नहीं बना रहे हैं कि बहुजन समाज मजबूत हो, बहुजन समाज आगे बढ़े और बहुजन समाज यानी कि गरीब समाज के लोग शासन सत्ता में आए। वो लोग एक दूसरे का ही नुकसान करने में लगे हैं। तो ऐसे लोगों से मैं ये संदेश देना चाहता हूं और सख्ती से कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में बाबा साहब को मानते हैं और मान्यवर कांशीराम जी को फॉलो करते हैं, उनका नाम लेकर पार्टियां चला रहे हैं, बना रहे हैं, तो बहुजन समाज या गरीब समाज को मतलब मजबूत बनाने की ओर काम करिए, एक होइए। ये नहीं कि एक दूसरे का नुकसान करते रहें, एक दूसरे का वोट काटते रहें और एक दूसरे को ही नीचे गिराने का प्रयास करते रहें। इससे आप कहीं न कहीं मान्यवर कांशीराम जी का आप लोग अपमान भी कर रहे हैं, उनका नाम लेकर, या बाबा साहब का भी अपमान कर रहे हैं। अगर उनके मिशन को चला रहे हैं या उनको फॉलो करते हैं, तो अपने समाज को मजबूत बनाने की ओर काम करिए। और जो भी राजनीतिक दल हैं, वो चाहे चुनाव लड़ रहे हो तो एक दूसरे का सपोर्ट करें अगर एक विचारधारा के हैं, ये नहीं कि एक दूसरे को ख़त्म करने पर लगे हुए हैं। तो यह संदेश शायद अगर कुछ समझ में आया होगा कुछ लोगों को तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग तो लगे हुए हैं और समाज को जागरूक करेंगे, बताएंगे और ऐसे लोगों को समाज से दूर करेंगे जो लोग महापुरुषों के नाम पर केवल समाज को लूटने पे लगे हैं, समाज को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना है और इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को मैं विराम दूंगा। जय भीम, जय संविधान, जय स्वदेशी समाज। एक बात जो मान्यवर कांशीराम जी ने कही थी वो याद आया कि अगर सुरक्षित समाज चाहिए तो सबसे पहले ना बिकने वाला नेता बनने के लिए ना बिकने वाला समाज का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए नेता बिकता है तो वह सिर्फ अकेला बिके और समाज ना बिके। इसलिए मान्यवर कांशीराम का जो मूवमेंट था वो तो चल ही रहा है, लेकिन उसको लोग सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं। एकजुटता वाला जो काम है वो नहीं कर पा रहे हैं। सब लोग एकजुट होकर काम जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, बांटने का काम हो रहा है। यहाँ अनेक पार्टियां बनती जा रही हैं, बहुजन समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। और बाबा साहब और
बाबा साहब के विचारों को मानने वाले, बताए गए रास्ते चलने के लिए जो काम माननीय कांशीराम जी ने किया है उसको फॉलो कीजिए और एकजुट रहिए, तब जाकर समाज मजबूत होगा, हम सब मजबूत होंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।